नमस्कार बच्चों। बेटा आज जो हम हैं आपका चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़ करने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो था एक्सरसाइज 9.1 का, आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोफिशिएंट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो सबसे पहला काम है बेटा आपको टर्म्स आइडेंटिफाई करना। तो टर्म्स कैसे ढूंढी जाती हैं, आप लोगों को ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखी है, आप लोगों को इस एक्सप्रेशन में प्लस का या माइनस का साइन ढूंढना है। देखो जब मैं यहाँ से आ रहा हूँ 5x मल्टीप्लाई हो रहा है, y भी मल्टीप्लाई हो रहा है, z भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके बाद किसका साइन आ गया, माइनस का। इसका मतलब ये इसकी एक टर्म है, ये इसकी एक टर्म है, और ये आगे वाली इसकी क्या है, दूसरी टर्म है, क्योंकि ये 3yz आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ से देखो बेटा, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे टर्म्स। तो आपके पास टर्म्स क्या आई, मेरे पास एक 5xyz² आ गया, कोमा, और दूसरी विद साइन। अगर प्लस का साइन होता तो हम नहीं लगाते हैं, दूसरी टर्म को विद साइन उठाओगे, माइनस का 3yz। ठीक है बेटा। तो इसका मतलब बेटा जब हम इस एक्सप्रेशन को देख रहे हैं, इसमें टर्में कितनी है, दो हैं, यानी कि टर्म को ढूंढते वक्त आपको या तो प्लस का साइन ढूंढना है या माइनस का साइन ढूंढना है। तो यहाँ पर ये माइनस है, इसका मतलब माइनस से पहले वाली एक टर्म है और माइनस के बाद वाली दूसरी टर्म है। अब उसके बाद पूछा था उसने कोफिशिएंट, तो आपका कोफिशिएंट ऑफ 5xyz² क्या आएगा, कोफिशिएंट। देखो यहाँ क्वेश्चन में पूछा था कोफिशिएंट, पहले पूछा था टर्म, तो इसकी टर्में कितनी है, दो हैं। अब कोफिशिएंट पूछा था, तो कोफिशिएंट इसका क्या होगा, जो ये जो वेरिएबल है, जितने भी वेरिएबल है उन सभी को छोड़ दो, तो x को छोड़ दो, y को छोड़ दो, z² को जोड़ दो, तो कोफिशिएंट क्या आ गया आपका, 5 आ गया। ठीक है। अब दूसरी टर्म क्या थी, तो कोफिशिएंट ऑफ -3yz, इसका कोफिशिएंट क्या होगा बेटा, वेरिएबल को छोड़ दो, तो आपके पास क्या बच गया, -3। तो ये मेरे पास जो जितने भी वेरिएबल होते हैं सभी को छोड़ दो। अब ये देखो सेकंड पार्ट की तरफ आओ, यहाँ पर देखो टर्म को ढूंढो, पहले टर्म्स, जो एक्सप्रेशन थी उसकी टर्म्स कौन कौन सी हैं। देखो मैंने आपको बोला आपको प्लस का साइन ढूंढना है, माइनस का। देखो ये एक है, ये एक ही टर्म है, ये क्या इसका x है, प्लस हम लगाते नहीं, देखो फिर प्लस आ गया, इसका मतलब उसके आगे वाली ये होगी टर्म। अब इस एक्सप्रेशन में टोटल कितनी टर्में आई, 3 आई, 1 2 और 3। अब इनके कोफिशिएंट लिखने हैं। वैसे कांस्टेंट टर्म का हमें कोफिशिएंट लिखने की जरूरत नहीं होती है, पर फिर भी अगर आपको लिखना है तो कोफिशिएंट ऑफ 1 क्या आएगा, इसका कोफिशिएंट 1 ही आएगा। कोफिशिएंट क्या आएगा, इसका 1 ही आएगा। दूसरा क्या आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ x। अब x के साथ जब कोई भी नंबर ना लगा हो तो आपको पता था इसके आगे क्या लगा होता है, 1 लगा होता है, 1 इसका मल्टीपल होता है, तो इसका कोफिशिएंट कितना आ गया बेटा, 1 आ गया। अब तीसरा क्या था आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ x²। x² का कोफिशिएंट कितना आएगा, तो x² के साथ भी क्या लगा, वो वेरिएबल को छोड़ दो, जब कुछ भी नहीं मिल रहा है इसका मतलब इसके साथ क्या लगा है, 1 लगा है, तो इसका कोफिशिएंट भी क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट को देखो बेटा, नेक्स्ट पार्ट में देखो आपको पहले क्या करना, नंबर ऑफ टर्म्स ढूंढनी है। नंबर ऑफ टर्म्स में आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर देखो फिर वही बात है बेटा, टर्म्स क्या होंगी, टर्म्स को आप लोगों को क्या करना है, जहाँ प्लस और माइनस है। देखो 4x² ये इसकी एक टर्म है, 4x² y² इसकी एक टर्म है। दूसरी टर्म क्या होगी इसकी, विद साइन उठाओगे, माइनस का 4x² y² और क्या है, z²। मैं अभी आपको बोल रहा हूँ कि जब टर्में ढूंढनी है बेटा, सिंपल सा फंडा है, कोई टफ काम नहीं है। आपको क्या करना है, प्लस और माइनस का साइन ढूंढना है। जैसे यहाँ माइनस मिल गया, ये एक टर्म होगी आपकी, ये एक टर्म होगी, आगे वाली दूसरी होगी, फिर प्लस आ गया, ये कौन सी होगी, इसकी तीसरी टर्म होगी, तो ये इसकी 3 टर्में हैं। अब आपको पूछा है इनका कोफिशिएंट लिखना है, क्या लिखना है इनका, कोफिशिएंट। तो देखो क्या करोगे आप, कोफिशिएंट ऑफ किसका, 4x² y², जितनी भी टर्में हैं आपकी। तो यहाँ पर मैंने आपको अभी बोला क्या करना है, वेरिएबल को छोड़ दो, तो वेरिएबल को जब आप छोड़ोगे तो क्या कोफिशिएंट आएगा, इसका 4 आएगा। आगे देखो कोफिशिएंट ऑफ, नेक्स्ट टर्म क्या थी, -4x² y² और z² इक्वल टू कितना आया इसका, -4। वेरिएबल को छोड़ दो, जो बचा वो उसका क्या है, कोफिशिएंट है। उसके बाद फिर एक और आया, कोफिशिएंट ऑफ किसका, आपके पास है z²। अब z² के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा है बेटा, तो z² के साथ जब कोई भी वेरिएबल नहीं लगाया, इसका मतलब नहीं, वेरिएबल z² है लेकिन कोफिशिएंट कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कोफिशिएंट कितना है इसका, 1 है, तो ये क्या आ गया, इसका 1 आ गया। अब इसका फोर्थ पार्ट को देखो, फोर्थ पार्ट में भी क्या बेटा, देखो
पहले तो टर्में निकालनी है। अगर क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ोगे तो पहला काम क्या, आपको क्या निकालना है, टर्म्स, फिर क्या निकालना है, कॉफिशिएंट, टर्म्स और क्या निकालना है, कॉफिशिएंट्स। तो निकालते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो आपको क्या करना है, ये देखो ये टर्म्स पहले क्या थी, 3 थी, दूसरी क्या थी -3PQ, प्लस और माइनस जहाँ रहे वहाँ कोमे लगाते जाओ, QR और माइनस का RP। ठीक है बेटा, मुझे लग रहा है यहाँ तक आप लोगों को दिक्कत होगी। उसके बाद कॉफिशिएंट लिखना है आपको, कॉफिशिएंट ऑफ 3। तो 3 का कॉफिशिएंट ऑब्वियसली क्या होगा, 3 ही होगा, क्योंकि वेरिएबल कोई है नहीं, नंबर अपने आप में ही क्या कॉफिशिएंट होता है। तो कॉफिशिएंट ऑफ -3PQ, इसका कॉफिशिएंट क्या होगा बेटा, वेरिएबल को छोड़ दो, जब वेरिएबल को छोड़ोगे तो आपके पास क्या बचा, -3। कॉफिशिएंट ऑफ नेक्स्ट टर्म क्या थी मेरे पास, QR। तो QR के साथ नंबर कुछ भी नहीं दिख रहा आपको, इसका मतलब इसका कॉफिशिएंट कितना आ गया, 1 आ गया। अब नेक्स्ट है इसका, अब नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट टर्म थी माइनस का RP। तो कॉफिशिएंट ऑफ माइनस का RP इक्वल टू किसके बराबर आ गया आपका, -1। ठीक है, अब इसका 5वां पार्ट भी देखो बेटा। 5th पार्ट में क्या है, कोई मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन आपको पता ही है। पहला क्वेश्चन क्या था, आपको कॉफिशिएंट्स के टर्म्स के बारे में बताना। तो टर्म्स, इसकी टर्म्स क्या आ गई, x/2, जहाँ प्लस आ रहा वहाँ y/2 प्लस और माइनस आ रहा है, कोमे लगाते जाओ। ठीक है, अब कॉफिशिएंट ऑफ पहली टर्म क्या थी, x/2 इक्वल टू, अब देखो x को छोड़ दो बेटा, तो बटे में तो 2 एज इट इज आएगा, x के साथ क्या लगा हुआ, 1। ठीक है, उसके बाद कॉफिशिएंट ऑफ y/2 का कॉफिशिएंट क्या आएगा, वही बात है, बटे में तो 2 एज इट इज आएगा, y के साथ कुछ भी नहीं लगा, इसका मतलब क्या लगा है, 1 लगा है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कॉफिशिएंट ऑफ क्या, मेरे पास माइनस का xy, वेरिएबल को छोड़ दो बेटा, x भी छूट जाएगा, y भी छूट जाएगा, यहाँ क्या लगा होगा, 1 लगा होगा, माइनस क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो ये मेरे पास टर्म में निकालने का और कॉफिशिएंट निकालने का क्या था, तरीका था। अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, यहाँ भी आप क्या करो, 0.3 पहले लिख लो टर्म्स, 0.3a, फिर माइनस का 0.6ab, और जो आपका एक बचा है 0.5b। ठीक है बेटा, अब देखो कॉफिशिएंट ऑफ 0.3a, इसका कॉफिशिएंट क्या होगा बेटा, 0.3 आ गया। ठीक है, क्या कॉफिशिएंट आ गया इसका, 0.3। मैंने आपको बोला था जो वेरिएबल है उसको छोड़ दो, तो वेरिएबल क्या था, a था, इसको छोड़ दो। उसके बाद है कॉफिशिएंट ऑफ नेक्स्ट टर्म क्या थी मेरे पास, 0 माइनस का 0.6ab, तो यहाँ क्या करो आप, ab को छोड़ दो, तो माइनस का 0.6। नेक्स्ट है मेरे पास कॉफिशिएंट ऑफ, नेक्स्ट क्या था मेरे पास, 0.5b। ठीक है, तो वेरिएबल को छोड़ो, वेरिएबल क्या था, b था, इसको छोड़ दो, तो क्या आ गया 0.5, इसका क्या आ गया, कॉफिशिएंट आ गया। अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है बेटा, कई बार एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है, आपको बोला होता है कि जैसे मैं ये एक टर्म लिख दी 5xy², यहाँ पर आपको बोला कि फाइंड द कॉफिशिएंट ऑफ y²। तो जब आप y² का जिसका कॉफिशिएंट पूछा होता है सिर्फ फिर उसी को छोड़ना होता है, तो y² को छोड़ दो आप, तो यहाँ पर कॉफिशिएंट ऑफ y², तो कॉफिशिएंट ऑफ y² क्या आ जाएगा मेरे पास, 5x। अगर इसी टर्म में मैं x का कॉफिशिएंट पूछता तो x को छोड़ देना था आपने, तो आपका कॉफिशिएंट क्या आना था, 5y²। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी बेटा। कई बार आप लोगों को क्या बोला जाता है कि पर्टिकुलर चीज़ का कॉफिशिएंट निकालो, जिसका पूछा होता है उसको छोड़ना, बाकी एज इट इज साथ में लिख देना। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, सपोज करो आपको बोला है कॉफिशिएंट निकालने के लिए माइनस का 5xy, y का कॉफिशिएंट निकालो, चलो जेड भी साथ में लिख लेते हैं। तो कॉफिशिएंट निकालो किसका, जेड का, तो कॉफिशिएंट ऑफ जेड क्या आएगा आपका, यहाँ पर जेड को छोड़ दो, बाकी जो बचा सारा लिख दो, माइनस का 5xy। अगर इसी में मैं x का पूछूं तो क्या करो आप, x का छोड़ दो, तो कॉफिशिएंट ऑफ x क्या होगा आपका, x को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, आपका क्या बचा, माइनस का 5yz।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आपको करना क्लासीफाई द फॉलोइंग पोलिनोमियल एज मोनोमियल। तो मैंने आपको बताया था कि मोनोमियल क्या होती है। मोनोमियल आपको बोला था जिसकी एक ही टर्म होती है, सिंगल टर्म होती है, उसको मोनोमियल बोलते हैं। फिर क्या पूछा उसने, बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब जिसकी दो टर्में होती हैं। ट्राइनोमियल का मतलब जिसकी तीन टर्में होती हैं। और जिसकी तीन से ज़्यादा टर्में हो जाती है बेटा, उसको हम लेते हैं पोलिनोमियल में। उसको किस में लेते हैं हम, पोलिनोमियल में। तो आप लोगों को यही काम करना है। यहाँ पर आपको नीचे एक्सप्रेशन दे रखी है जैसे एक्स प्लस वाई। तो बेटा ये क्वेश्चन टफ नहीं है। जिस बच्चे को ये पता है कि मोनोमियल क्या होती है, बाइनोमियल क्या होती है, ट्राइनोमियल क्या होती है, उसके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि मोनोमियल क्या होती है, जिसकी सिंगल टर्म होती है। बाइनोमियल क्या होती है, जिसकी दो टर्में होती हैं। और ट्राइनोमियल क्या होती है, जिसकी तीन टर्में होती हैं। तो ये काम था आपका। अब यहाँ पर देखो सोल्यूशन करते हैं। अब उसने पूछा कि नीचे आपको बहुत सारी एक्सप्रेशन दे रखी है, आपको ये बताना कौन सी बाइनोमियल है, कौन सी मोनोमियल है, कौन सी ट्राइनोमियल है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ मोनोमियल, फिर यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ बाइनोमियल, ठीक है। पहले मोनोमियल की बात करते हैं। मोनोमियल में क्या होता है, सिंगल टर्म। देखो बेटा ढूंढते चलो सिंगल टर्म। 1000 एक ही आ गई इसकी, यहाँ से काट दो इसको, 1000 हो गया। सिंगल टर्म ढूंढो, सिंगल टर्म जहाँ एक टर्म होगी। देखो यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है, ये एक टर्म है। मैंने आपको बोला कि टर्में कैसे निकलती है, जो प्लस और माइनस से अलग होती हैं वहाँ से क्या निकलती हैं, टर्में निकलती हैं। तो ये मैंने काट दिया, ठीक है। अब उसके बाद है बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, जिसमें दो टर्में हैं। अब दो टर्मों वाली ढूंढो बेटा। देखो ये पहली आपकी एक्स प्लस वाई, दो टर्में हैं, प्लस का साइन आ गया बीच में, ठीक है। अब ये देखो 1 2 3 4, इसमें चार टर्में आ गई। 1 2 3, इसमें तीन आ गई। 1 2, इसमें एक 2y माइनस का 3y²। यानी कि टर्म कैसे ढूंढते हैं बेटा, आपको मैंने बोला प्लस और माइनस से अलग करना है। तो देखो ये एक टर्म ये होगी, एक ही दो होगी। अब और ढूंढो दो वाली। ये देखो 1 2 3 होगी, 1 2, ये एक आपकी ये है 4z माइनस का 15z²। फिर कोमा लगा लो, ठीक है। अब और ढूंढो दो वाली, और मेरे पास एक ही है p² प्लस pq²। और ये लास्ट वाली भी कितनी, दो ही टर्म में है, कोमा 2p प्लस का 2q। ये बाइनोमियल हो गया। अब उसके बाद आते हैं ट्राइनोमियल में। ट्राइनोमियल में आपको क्या करना बेटा, तीन टर्मों वाली ढूंढनी है। ट्राइनोमियल में आपको ढूंढनी तीन टर्मों वाली। अब देखो ये देखो काउंट करो, 1 2 3 4, ज़्यादा होगी, 1 2 3, ये आ गई पहली आपकी ट्राइनोमियल। क्या है आपके पास, 7 प्लस का y प्लस का 5x, कोमा। आगे देखो ये दो वाली ये लिख ली थी हमने पहले। ये देखो 1 2 3, आपका आ गया 2y माइनस का 3y² प्लस का 4y²। ये ट्राइनोमियल है बेटा, तीन टर्मों वाली, जिसमें तीन टर्में होती हैं। अब ये देखो 1 2 3, यहाँ भी कितनी टर्में हैं, तीन है। इसको काट देते हैं, क्या आ गया आपके पास, 5x माइनस का 4y प्लस का 3xy। ट्राइनोमियल होगी तीन टर्मों वाली। देखो बाकी और कोई भी तीन टर्मों वाली नहीं है बेटा। जनरली क्या होता है, अब आपके सिलेबस में ये जहाँ तीन से ज़्यादा टर्में हो जाती है उसको हम ले लेते हैं पोलिनोमियल में। किस में ले लेते हैं उसको, पोलिनोमियल में। तो यहाँ पर आपको ये बताना कि पोलिनोमियल जो चार से ज़्यादा थी, तो देखो ये आपकी चार टर्म में थी। क्या थी आपके पास, x प्लस x² प्लस का x³ प्लस का x⁴, ये चार थी। उसके बाद आपकी ये देखो 1 2 3, ये मैं लिख चुका हूँ, ठीक है। चार टर्मों वाली 1 2 3 4, एक थी आपके पास AB प्लस का BC प्लस का CD प्लस का DA। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा आपको ऐड करना है। आपको ये देखा है ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपको एक्सप्रेशन दे रखी है, आप लोगों को सिर्फ उसको क्या करना है, ऐड करना है। तो ये देखिए आपको ये तीन टर्में हैं, एक ये है, एक ये है, जहाँ कोमा लगा रखा है। तीन टर्में, तीनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो सोल्यूशन करते हैं बेटा। सोल्यूशन में देखो पहला रूल बनाओ कि जो भी आप लिखोगे उसको विद इन ब्रैकेट्स लिखना है, चाहे प्लस करना हो चाहे माइनस करना हो। तो मैं ब्रैकेट का यूज़ कर रहा हूँ, AB माइनस का BC, फिर प्लस का साइन आ गया आपका, तो ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस का साइन आ गया। फिर दूसरी टर्म लिखेंगे BC माइनस का CA, फिर प्लस का साइन आ गया। फिर तीसरा नंबर लिखेंगे CA माइनस का AB।
अब जब आपने इनको इन चीज़ों को विद इन ब्रैकेट्स लिख लिया, उसके बाद बेटा अगला काम है आपका ब्रैकेट्स को हटाना। जब ब्रैकेट्स को हटाओगे, क्योंकि बाहर प्लस है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज़ आ जाएगा माइनस ए बी, माइनस का क्या आएगा बी सी, प्लस का बी सी, माइनस का सी ए, प्लस का सी ए, माइनस का ए बी। उसके बाद बेटा लाइक टर्म में ढूंढनी है आपको। लाइक टर्मों का मतलब यहाँ से है आपको ये देखना है कि किन किन के जो वेरिएबल हैं वो सेम, जैसे देखो ये ए बी वाला है, यहाँ देखो ए बी वाला कोई और है, ये देखो एक ए बी वाला ये है, तो पहले आप ये ए बी वाला लिख लो, जो पहले है ये लिख लिया। अब उसके बाद दूसरा देखो ये ए बी वाला था, ठीक है, तो मैंने ये कर दिया माइनस का ए बी, ठीक है। अब अगली टर्म देखो आपकी बी सी है, माइनस का बी सी। अब देखो बी सी, ये प्लस का क्या है आपका बी सी है, ठीक है जी। अब ये देखो माइनस का सी ए, माइनस का सी ए और प्लस का क्या आ गया सी ए। बेटा जब आप एक दो बार इन चीज़ों को हैप्चुअल हो जाएंगे तो मैं यहाँ जो काम मैं यहाँ आकर कर रहा हूँ वो यहाँ भी कर सकता हूँ। अब ये देखो ए बी आपका प्लस का है, ये ए बी किसका है माइनस का है। जब बेटा कोई भी कोफिशिएंट आगे ना लगा हो, मैंने पहले भी आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया, तो यहाँ कोफिशिएंट क्या लगा होता है 1, यहाँ भी क्या लगा है 1। तो आपका ए बी प्लस का ए बी माइनस का, एक में से एक जाएगा 0, बी सी में से कट के 0, ये भी कट गया आपका, तो आपका आंसर क्या आ गया, यहाँ पर मेरे पास कुछ भी नहीं बच रहा है, इसका मतलब यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये ऐड करने का तरीका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो आप लोग, तो ये आपके पास था ए माइनस बी प्लस का ए बी, ये एक टर्म है, आप मतलब एक चीज़ है आपकी, बी माइनस सी प्लस बी सी ये दूसरा है, और ये क्या आपका तीसरा है। तो यहाँ पर आपको 3 चीज़ों को ऐड करना है। तो मैंने पहले बोला बेटा अपनी आदत बनाओ ब्रैकेट्स का यूज़ करना, तो ए माइनस का बी प्लस का क्या आ गया ए बी, फिर प्लस ब्रैकेट्स में लिखो बी माइनस का सी प्लस का क्या कर दिया मैंने बी सी, प्लस का सी माइनस का ए प्लस का क्या आ गया आपके पास ए सी। अब नेक्स्ट काम होता है ब्रैकेट्स को हटाना। अब ब्रैकेट्स को हटाओ, क्योंकि प्लस का साइन है बेटा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो अंदर साइन है वही कहाँ आएंगे बाहर आएंगे। तो ये आ गया ए माइनस का बी प्लस का क्या आ गया ए बी, प्लस का बी माइनस का बी सी प्लस का माइनस का सी प्लस का क्या आ गया आपके पास बी सी, प्लस का यहाँ पर सी माइनस का ए प्लस का ए सी। उसके बाद बेटा लाइक टर्मों को इकट्ठा करना। तो ये देखो ए आपका प्लस का है, ये ए लिख लिया। अब ए ढूंढो कोई और ए है इसमें, ये देखो एक ये है माइनस का ए, ये बी आपका किसका था माइनस का। अब बी ढूंढो इसमें, और ये देखो एक ये बी है, ये बी किसका था प्लस का। ए बी आपका ये आ गया प्लस का ए बी वाला ढूंढो और कोई भी नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद देखो बी में लिख चुका हूँ माइनस का सी, ये देखो सी कोई और था, देखो ये प्लस वाला प्लस का सी। आगे आओ प्लस का बी सी, अब देखो बी सी कोई और है नहीं है। अब मेरे पास एक ही टर्म बच ली, वो क्या है आपके पास ए सी। अगर आपको डाउट हो तो आप काउंट कर सकते हो टर्मों को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कि मेरी टर्में पूरी लिखी गई हैं नहीं लिखी गई। ऊपर 9 टर्में थी, नीचे भी 9 ही होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब ए आपका देखो ये प्लस का ये माइनस का, ये माइनस का ये प्लस का कट जाएंगे, क्योंकि एक में से एक जाता है, आंसर क्या आता है 0। ये सी माइनस का है, ये किसका है प्लस का, कट गया। आपके पास क्या बचा बेटा ए बी बचा, ठीक है। फिर प्लस का क्या बचा बी सी बचा, और प्लस का क्या बचा ए सी बचा। यहाँ पर प्लस का साइन मैं नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होता है कि अगर नंबर के आगे कोई भी साइन नहीं है तो वो किसका है प्लस का है। तो ये आपका बेटा यहाँ पर क्या आ गया, ये आंसर आ गया इस चीज़ को ऐड करके। लास्ट पार्ट एक पार्ट और लेते हैं। लास्ट पार्ट में आपको क्या दे रखा है उसने, लास्ट पार्ट में दे रखा है आपको ये एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर, ये चार टर्म में है, इनको जोड़ना है। तो बेटा फिर वही बात है, ब्रैकेट्स का यूज़ करना, विद इन ब्रैकेट्स लिखना है एल स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर प्लस का 2LM प्लस का 2MN और 2NL। ये मैंने ब्रैकेट्स का यूज़ करके सभी नंबर को लिख लिया। अब अगला काम है बेटा ब्रैकेट्स को हटाना। जब ब्रैकेट्स को हटाओगे तो ये आएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, ठीक है। अब एक इसकी ब्रैकेट हटाओ, 2LM प्लस का 2MN प्लस का 2NL। अब अगला काम क्या है बेटा, लाइक टर्मों को ढूंढो। पहली टर्म है आपकी एल स्क्वायर। अब यहाँ पर एल स्क्वायर ढूंढो कहाँ पर है, ये देखो ये एक ये है एल स्क्वायर, ये प्लस का, ये भी किसका है प्लस का,
और तो नहीं कोई एल स्क्वायर नहीं है जी। आगे वाला एम स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर, ये भी किसका है प्लस का, ये है एम स्क्वायर, ठीक है। और कोई भी नहीं है एन स्क्वायर, ये भी क्या मेरे पास एन स्क्वायर प्लस 2LM प्लस का 2MN प्लस का 2NL, ठीक है। अब ये देखो बेटा, जब आपको इतना पता है, जब सेम साइन होते हैं चीज़ें जुड़ती हैं, इसके आगे एक लगा है, देखो ये भी प्लस का ये भी प्लस का जुड़ेंगे, तो ये जो वेरिएबल है उसको तो ऐसे लिख लो एल स्क्वायर, लिख लिया। अब ये भी प्लस का ये भी प्लस का, 1 + 1 कितना होता है 2 प्लस, अब ये देखो एम भी प्लस एम स्क्वायर प्लस का, ये एम स्क्वायर प्लस का, एम स्क्वायर को आप ऐसे ही लिख लो, लिख लिया। अब एम स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो 1 यहाँ पर है 1 नहीं यहाँ पर है, जब कोई नंबर ना लगाओ इसका मतलब 1 लगा है, तो क्या आ गया 2 आ गया प्लस, उसके बाद देखो ये एन स्क्वायर एज इट इज लिख लो, ये एक है ये एक है, एक एक कितना आ गया 2 आ गया प्लस का 2LM अकेली टर्म है, LM और कोई भी नहीं है, प्लस का 2MN प्लस का 2NL, ये आपका ऐड करके आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ये आपको टर्म एक एक्सप्रेशन दे रखी है फ्रॉम, ये दूसरी एक्सप्रेशन से फ्रॉम, तो बेटा जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो फ्रॉम वाली हमेशा पहले लिखी जाती है। मैं आपको बार बार अभी यही बताने की कोशिश कर रहा था कि किसका यूज़ करना, ब्रैकेट्स का, तो इसको फ्रॉम वाली पहले ब्रैकेट में लिखूंगा, तो ये आपके पास क्या थी 12A माइनस का 9AB प्लस का 5B माइनस का 3, ये पहली ब्रैकेट में, फिर माइनस का साइन डालोगे क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला है, और ब्रैकेट के बाद दूसरी क्या थी मेरे पास जो पहले लिखी हुई है 4A माइनस का 7AB प्लस का 3B प्लस का 12। एक बार फिर सुन लो बेटा, जो फ्रॉम वाली है जब घटाने की टर्म आती है फ्रॉम, जहाँ फ्रॉम लिखा होता है वो पहले लिखी जाती है, और माइनस करने में जो फर्स्ट वाली है वो कहाँ लिखी जाती है बाद में। अब आपको पता, ये मैंने ब्रैकेट्स में लिखा है, नेक्स्ट काम क्या है ब्रैकेट्स को हटाना, तो ब्रैकेट्स को हटाओ 12AB, क्योंकि यहाँ तो प्लस का साइन है बाहर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे लिखी जाएंगी सारी टर्में। अब ब्रैकेट के बाहर किसका साइन है माइनस का, तो ब्रैकेट्स को जब ओपन करोगे तो बेटा अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस का वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का वो प्लस का। तो करो यहाँ पर क्या आएगा आपका माइनस का 4A, ठीक है, क्योंकि प्लस का था, प्लस का क्या आ गया 7 का AB माइनस का 3B, साइन चेंज हो गई, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर किसका साइन था माइनस का। अब लाइक टर्मों को इकट्ठा करो, कोई मुश्किल काम नहीं है। देखो 12A वाला ढूंढो कोई, एक ये था A वाला, ये देखो एक ये है माइनस का 4A, ठीक है जी, और A वाला कोई नहीं है, देखो माइनस का 9AB, AB वाला ढूंढो, ये है प्लस का 7AB, 5B प्लस का है, B वाला ढूंढो और कोई, ये देखो ये की है माइनस का 3B, ये माइनस का 3 है और ये माइनस का 12 है। सारी टर्में लिखी गई हैं आपकी। अब बेटा मैंने आपको बोला कुछ नहीं करना, ये देखो ये दो वेरिएबल एक जैसे हैं, इसके साथ भी A लगा इसके साथ भी A लगा, A तो ऐसे ही लिख लो, A को लिख लिया। अब आपको कुछ नहीं करना, देखो ये प्लस का ये माइनस का, 12 में से 4 घटा दो तो कितने बचेंगे 8, इसके साथ क्या लग जाएगा 8, ठीक है। ये देखो यहाँ से यहाँ तक, ये इसके साथ क्या लगा AB, तो अभी साइन नहीं मैं लगा सकता बेटा, AB तो मैंने लिख लिया, अब साइन लगाना पड़ेगा आपको। यहाँ पर देखो 9 और 7, 9 और 7, तो 9 जो है न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है, इसके साथ किसका साइन है माइनस का, इसका मतलब माइनस का साइन आएगा। घट जाएंगी चीज़ें, जब अलग अलग साइन होते हैं चीज़ें घट जाते हैं, और साइन जो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होती है उसका साइन आता है। तो 9 में से 7 चले जाएंगे तो क्या बचेगा बेटा 2, ठीक है। अब ये 5 प्लस का है, 3 किसका है माइनस का है, तो प्लस का क्योंकि प्लस वाली वैल्यू बड़ी है, ये है आपका 1, तो 5 में से 3 चले गए तो 2, B एज इट ही लग जाएगा। अब दोनों माइनस के हैं, ये भी माइनस का है ये भी माइनस का है, चीज़ें जुड़ जाएंगी लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का, तो ये माइनस के 15, आपका ये क्या आ गया बेटा आंसर आ गया, ठीक है जी। अब नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है आपको सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पर क्या लिखा है 4PQ, ये आपको एक बड़ी एक्सप्रेशन दे रखी है, इसमें से इसको क्या, इसमें से इसको माइनस करना है, फ्रॉम वाला पहले लिखा जाएगा। तो सोल्यूशन करते हैं, सोल्यूशन में क्या करोगे आप ब्रैकेट्स में लगाओ बेटा, ब्रैकेट्स आपका आ गया 18 माइनस का 3P माइनस का 11Q प्लस का 5PQ, ठीक है जी, माइनस का
पी क्यू स्क्वायर प्लस का 5 पी स्क्वायर क्यू, एक ब्रैकेट में। अब ब्रैकेट के बाहर किसका साइन लगाना पड़ेगा आपको, माइनस का, माइनस लगा लिया, ब्रैकेट लगाओ। अब ये रकम टर्म लिखी जाएगी पूरी आपकी एक्सप्रेशन 4 पी स्क्वायर क्यू माइनस का 3 पी क्यू प्लस का 5 पी क्यू स्क्वायर माइनस का 8 पी प्लस का 7 क्यू और माइनस का क्या आ गया आपका 10 आ गया। अब नेक्स्ट काम होता है आपका ब्रैकेट्स को हटाना। अगला काम क्या है, ब्रैकेट्स को हटाना। तो हटाओ 18 माइनस का 3p माइनस का 11q प्लस का 5pq माइनस का 2pq स्क्वायर प्लस का 5p स्क्वायर q। अब ब्रैकेट के बाहर किसका साइन है, माइनस का, तो अंदर के सारे साइन बेटा आपके चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस का आ जाएगा 4p स्क्वायर q, ये माइनस है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3pq माइनस का 5pq स्क्वायर, साइन चेंज करते जाओ बेटा 8p, ठीक है, माइनस का 7q और प्लस का क्या आ गया आपका 10 आ गया, ठीक है जी। अब लाइक टर्म में इकट्ठी करो, ये देखो 18 है, इनके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, ढूंढो बिना वेरिएबल, देखो प्लस का क्या आ गया 10 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो 3p वाला, माइनस का 3p, p वाला ढूंढो बेटा, p वाला ये है प्लस का 8p, ठीक है जी। माइनस का 11q, q वाला ढूंढो, q वाला ढूंढो, q वाला ये है माइनस का 7q। आगे देखो 5pq प्लस का 5pq, pq वाला ढूंढो जी, ये है प्लस का 3pq। लाइक टर्मों को इकट्ठा करके लिखना है, मेन मोटिव। माइनस का 2pq स्क्वायर माइनस का 2pq स्क्वायर ढूंढो बेटा, pq स्क्वायर वाला ढूंढना है जी, ये है माइनस का 5pq स्क्वायर, ठीक है जी। और ढूंढो, ये देखो ये आपका क्या है प्लस का 5p स्क्वायर q और नेक्स्ट है आपका माइनस का 4p स्क्वायर q। अब इसको देखो लाइक टर्मों को बेटा इकट्ठा, ये देखो ये बिना उसके थे, दोनों प्लस के हैं जुड़ जाएंगे, 18 और 10 कितने हो गए 28, ठीक है। ये माइनस का ये प्लस का, ये देखो ये, तो मैंने अभी आपको बताया जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होती है, तो बड़ी किसकी थी 8 की, प्लस का p तो एज इट इज़ आ जाएगा, 8 में से 3 चले जाएंगे तो क्या बचेगा 5। अब ये देखो ये दो टर्म में आपकी लाइक है, दोनों के साथ किसका साइन है माइनस का, तो माइनस का ही साइन आएगा, जब एक जैसा साइन होता है चीज़ें जुड़ जाती हैं 18q। अब ये देखो pq वाला ये है, दोनों प्लस के हैं, प्लस का आ गया, 5 और 3 कितने हो गए 8pq। नेक्स्ट आओ, ये देखो ये माइनस का, ये भी आपका किसका है माइनस का 7pq स्क्वायर आ गया। अगला देखो बेटा ये 5, ये प्लस का, ये किसका माइनस का, न्यूमेरिकल वैल्यू 5 बड़ी है, 5 के साथ प्लस का साइन है तो प्लस का आएगा, 5 में से 4 चले गए तो 1 बचता है और साथ में क्या आ गया आपका p स्क्वायर q। ये क्या आ रहा है, मेरा आंसर आ रहा है। धन्यवाद बेटा, आज के लिए इतना ही।